एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई एम जूही वर्मा और आज का व्लॉग मैं बनाने वाली हूँ मेरी मम्मी के घर का। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है और मैं आई हुई हूँ मेरी मम्मी के घर, मतलब मेरे मायके। तो ये है मेरे मायके का रूम और अभी बज रहा है 9:20 हो रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और ब्रश वगैरह करके बस बैठी हूँ। और अभी मैं मेरी मम्मी के, देख सकते हैं आप, मेरी मम्मी के अभी मैं पैर दबा रही हूँ। और आज के वीडियो में बताऊंगी कि मेरे मायके में मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है। तो अभी मैं उठी तो ऑब्वियसली मैं लेट ही उठी हूँ क्योंकि अभी 9:20 हो रहा है और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और अभी मैं पैर दबा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी के। ईशू और दीदी कर रही है ब्रश। ये लोग आई हुई हैं, दीदी और दीदी का बेटा, और वो दोनों कर रहे हैं अभी ब्रश। अब मम्मी ऊपर लेट गई है बेड पे। अब भाई मैं मम्मी के थोड़ी देर पैर दबाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी को ना बहुत प्रॉब्लम है, मतलब हमेशा अधिकतर पैर दुखते रहते हैं। अभी इन लोगों की चल रही है गाइस मस्ती। गाइस बन रही है सुबह की चाय, दीदी बना रही है चाय। गाइस मम्मी की चाय आ गई है। अभी हमने नहीं पी क्योंकि मेरी मम्मी को शुगर है, इसलिए मम्मी थोड़ी कम शक्कर की चाय पीती है। और हमारी चाय बन रही है थोड़ी शक्कर डाल के, और मुझे तो मीठी चाय ही पसंद है भाई। अगर चाय मीठी ना हो तो टेस्टी नहीं लगता ही नहीं है कि चाय पी, इसलिए मैं तो बहुत मीठी चाय पीती हूँ, ज़्यादा भी नहीं पर मीठी चाय पीती हूँ। थोड़ा चाय टोस्ट खाएंगे। ईशू बेबी पियो पियो बेटा चाय हो जाएगी। तो गाइस ईशू बेबी पी रहा है चाय बढ़िया मज़े लेकर। व्यू पीता है, बूम पीता है मेरा छोटा बेटा, और उसकी इच्छा है कि मम्मा में कोई वाले ग्लास में पीना है। बिहान इसको मानो पानी पीना चाहिए, पानी अच्छा दिखता है ये लो। अभी बज रहा है सुबह का 10:15 और अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, लेटे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। और अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अब बच्चों के लिए पोहा बना ले। जब तक के दीदी पोहा बनाएगी मैं घर साफ करके झाड़ू लगाऊंगी। तो गाइस बन रहा है पोहा। तो गाइस घर साफ हो चुका है, घर मैंने साफ कर दिया है, ब्लैंकेट के खिचड़ी बना के रख दी और अब मैं लगा रही झाड़ू। पंखा तो बंद कर दो बेटा, कचरा होगा, ये पूरा कचरा होगा, बंद करो दीवारों। हम लोग बस झाड़ू लग रहा है, उसके बाद पोहा भी बना दिया है दीदी ने, उसके बाद हम लोग बन चुका है पोहा और मैं खा रही हूँ अब पोहा बढ़िया सेव डाल के। वैसे तो मुझे पोहा ज़्यादा पसंद नहीं है पर दीदी ने बनाया है तो मैं खा ले रही हूँ। और वरुण भी खा रहा है पोहा, व्यू का पोहा ये रखा है, व्यू नहीं खा रहा। और अब मैं थोड़ी देर वरुण को दूंगी मोबाइल क्योंकि वरुण नाश्ता करते करते खाएगा पोहा, है ना भी बन्नू? क्या कर रहे हैं? अभी बज रहा है 11:20 हो रहे हैं और मैं तो अभी लेटी हुई हूँ। अभी थोड़ी देर वरुण ने मोबाइल देखा, अब ये देखो मोबाइल देखने के लिए तैयार है क्योंकि अब ये मांग रहा है मोबाइल। मेरा तो वैसे ही नेट खत्म हो जाता और आईपैड है बच्चों के लिए ही, ये आईपैड पर कोई काम का नहीं क्योंकि ये दोनों आईपैड नहीं बोल रहे, हम तो मोबाइल ही देखेंगे मम्मा। और सभी लोग, सभी बच्चे, दीदी का बेटा भी मोबाइल देख रहा है, मैं लेती हूँ। अब ये थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, तब तक के मैं थोड़ा नहा धो लेती हूँ, फिर मिलते हैं। अब ये रो रहा है तो इसको देना पड़ेगा मोबाइल, है ना? तो गाइस आप मम्मी के घर से, मतलब मम्मी के बेड पे से बढ़िया बाहर का नज़ारा दिखता है। देखो बताती, क्यों ये खिड़की नहीं खुलती क्या जाली वाली? अच्छा खिड़की तो नहीं खुलती है पर गाइस ये देख सकते हैं बढ़िया नीम का पेड़ लगा हुआ है, ये देखो। तो गाइस अभी इन दोनों ने नहा लिया है, ये मेरी दीदी का बेटा है, ये मेरा बेटा है, और वरुण ने भी नहा लिया है। अब बस मम्मा
मम्मा बॉडी लोशन पाउडर लगा के तैयार कर देगी, ठीक है। ईशू बेबी को भी, ईशू बेबी मौसी से तैयार हो गई थी मम्मा से, किससे हो गए? खुद से बॉडी लोशन पाउडर लगा लेगा और कपड़े भी पहन लेगा, है ना वरुण? खुद से ही तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब बड़े बड़े हो गए वरुण और विहान। तेल लग गया, विहान मम्मा लगा। बेटू नो बॉडी लोशन लगाना है। लाओ मम्मा बॉडी लोशन लगा दे। ये लपेट लाओ, आओ ये लपेट आओ, आओ मम्मा रेडी कर दे दिया। अरे पाउडर लगा दिया सिर में और उसने पाउडर भी लगा। ये उल्टा है यार। अभी लगाएगी मौसी। इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ, लगा रहे हैं हम सब। मुझे तैयार कर रही है ना ईशू बेबी को। तेल लगा लिया था, अब थोड़ा सा बॉडी लोशन। इधर आओ, इधर। ये तो मम्मी थी ना, रुको ना, लगा रहे हैं ना। इधर आओ, बताओ थोड़ा थोड़ा। ये लड़का, ये लड़का पाउडर। बेबी हो गया है नहा धो के तैयार, है ना ईशु? बन रही है आटा क्योंकि बन रही है दाल बाटी। इसमें रखी हुई है दाल। लड़ाई हो गई है जाने के ऊपर से बाहर। ईशान ने मेरी स्कूटी की चाबी छीन ली है। आ रही थी दाल बाटी, मम्मी ने कहा बेटा टमाटर ले आ थोड़े से, तो मैं टमाटर लेने जा रही थी तो ईशू ने चाबी छीन ली क्योंकि उसको साथ में जाना था, है ना। अब मैं तो नहीं जा रही हूँ, मैं तो बैठ गई हूँ घर पे। अब ईशू बेबी जाएगा स्कूटी की चाबी लेके टमाटर लेने, है ना ईशू? हाँ क्या ना? तो गाइस अभी बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है अभी? 1 मिनट में बताती। घर की घड़ी खराब है इसलिए मैं टाइम देख के बताती। अभी बज रहा है 1:06 हो रहा है और मैंने नहा लिया है। देखो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की लिपस्टिक भी लगा ली है और अब मैं कपड़े डालूंगी। मैंने थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े भी धो लिए और मैं अब डालूंगी ये कपड़े। वैसे आप बता सकते हैं, चाहे हम भारतीय कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, पर हम ये एशियन पेंट की बाल्टी का यूज़ करते ही करते हैं। और किस किस के घर में एशियन पेंट की बाल्टी है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो गाइस अब डाल लेते हैं कपड़े। थोड़े बहुत मम्मी ने धो दिए थे कपड़े जब मम्मी ने नहाई थी, और थोड़े बहुत मैंने नहाया तो थोड़े बहुत कपड़े मैंने धोए। तो गाइस मेरे पूरे कपड़े डल चुके और मैं वरुण चुपके से गेट लगाकर जा रहे हैं। यहीं पास में टमाटर की दुकान है, टमाटर लेने, क्योंकि ये देखो ये भी पीछे लगता हुआ आ गया मेरे। वैसे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, मैं मना कर रही थी मैं चोरी छुपे आई, क्योंकि अभी स्कूटी की चाबी छोटे वाले दीदी के बेटे ने छीन ली थी तो मैं आ ही नहीं पाई थी। तो मैंने अब मैं नहा लिया है, कपड़े भी धुल गए। अब मैं यहीं पास की दुकान से टमाटर लाऊंगी, फिर मम्मी की बनेगी टमाटर की चटनी। तो गाइस मैं आ गई टमाटर की शॉप पर, पास में ही थी, और इन लोगों की पेप्सी लेने लगे ये लोग, अलग अलग फ्लेवर की। मैंने ले आई हूँ टमाटर, थोड़े से ही टमाटर चाहिए था क्योंकि 1-2 दिन बाद हम लोग सब जाने वाले हैं। क्योंकि मम्मी एक्चुअली यहाँ नहीं रहती है, मम्मी रहती है मेरी भोपाल में। तो हमने लाया अभी टमाटर और मैंने ये देखिए पेप्सी लेकर आई हूँ। बेमतलब के लिए ले आया है ये पोकेमॉन का। तो गाइस अभी हो रहा है 1:20। मैंने ले आई हूँ टमाटर। वैसे दाल बाटी बन गई है मम्मी की, मुझे बहुत पसंद है। वैसे आपको बता दूँ दाल बाटी नहीं, मतलब फेवरेट मेरा है दाल बाफले और भरता, पर मुझे भरता या कोई भी टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। तो अभी दाल बाटी तो बन गई है, अब मेरी मम्मी तो खा भी रही है क्योंकि मैं लेट हो गई। मैंने टमाटर लाके नहीं दिए थे मम्मी को, तो मैंने अभी टमाटर लाके दिए हैं। तो अब मम्मी बनाएगी टमाटर की चटनी, इसलिए
क्या टमाटर की देखिए चटनी बन रही है, टमाटर की मस्त बढ़िया सिलबट्टे वाली। ये चटनी खाने का मजा ही कुछ और है एक्चुअली, है ना मम्मी? सिलबट्टे वाली चटनी बन रही है गाइस। और वैसे मैं बता दूं भोपाल में ही सारा सामान है, मिक्सर वगैरह, तो मम्मी के ये घर में ज़्यादा सामान है नहीं, थोड़ा बहुत सामान तो वैसे है। कूलर है, सोफे है, बिस्तर है, सब कुछ है। बस मम्मी जब भोपाल शिफ्ट हुई थी तो सारा सामान भी वहाँ शिफ्ट हो गया था, पर फिर भी यहाँ पर इतनी व्यवस्था तो है कि यहाँ पे आकर रहा जा सकता है। बस जब आते हैं तुरंत में कुछ कुछ सामान लाना पड़ता है, नहीं तो अभी मिक्सर में ही बनाते हैं हम लोग चटनी, इसलिए मिक्सर, हाँ मिक्सर है यहाँ पर भी है, पर खराब हो गई है, दीदी बोल रही है। भोपाल में भी है, तो अभी मम्मी हाथ से पीस रही है, पर हाथ की पिसी हुई चटनी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो अभी बेबी भी रो रहा है, पीछे आवाज़ आ रही होगी। तो जब टमाटर की चटनी बन जाएगी गाइस, तभी मैं खाऊंगी दाल बाटी और टमाटर की चटनी। गाइस मेरा खाना आ चुका है, दाल बाटी और टमाटर की चटनी और थोड़ी सी लहसुन। आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए दाल बाटी और मस्त पिसी हुई टमाटर की चटनी, हाथों की बनी हुई। वैसे तो हाथों से ही बनती है सब चीज़ें, पर हाथों की बटी हुई टमाटर की चटनी मैं खाऊंगी और वरुण, हम दोनों साथ में खाएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हम आए हैं, मतलब अभी नारायण नगर के घर में, वैसे मेरा ससुराल और मायका पास में ही है, मेरा मायका और ससुराल लोकल का ही है। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं मम्मी के घर पे, तो मम्मी यहाँ रहती नहीं है, मतलब बचपन हमारा यहीं पर बीता है, पर मेरी मम्मी, मतलब मेरे भाई की जब से शादी हुई है तो मेरी मम्मी भोपाल शिफ्ट हो गई है। मेरी भाई भाभी और मम्मी भोपाल में रहते, ये हमारा पुराना वाला घर है। तो हम लोग कभी जब यहाँ आ जाते, क्योंकि हमको ज़्यादा अच्छा तो यहीं पे लगता है, ज़्यादा सुकून, आप भी समझ सकते हो, यहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मम्मी जब भी आ जाती है, मतलब जब भी आती है मेरी मम्मी, तो हम तीनों दीदियाँ, मतलब मेरी 2 बहनें हैं और एक मैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बच्चों को लेके, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी हम इस घर में, जब भी हम इस घर में आते हैं तो थोड़ी व्यवस्थाएं कम रहती है, क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं है इसलिए। बाकी मैं कभी भोपाल भी जाऊँगी अगर, तो भोपाल के घर का भी ब्लॉग बनाऊँगी और ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। व्यू खा रहा है पेप्सी, विहान ने दिए भाई, खोले नहीं क्या गाइस? अभी मैं सो रही हूँ मेरी मम्मी के हाथ में। वैसे मैं शादी से पहले भी ना कॉलेज से आती थी ना, तो कॉलेज से आके मैं मम्मी के हाथ पे ही सोती थी, और मेरी सही में मम्मी के हाथ पे सोते सोते नींद भी लग जाती थी, है ना मम्मी? हाँ मेरी आदत थी शुरू से। और अब कोई बात नहीं, पर शादी के बाद भी इतना अच्छा पति मिला है, वो भी हाथ पे ही सुलाते और उनके भी हाथ पे सोते सोते नींद लग जाती है। गर्मियों के दिन है गाइस, कुल्फी वाले भैया भी आ चुके, तो बच्चे लोग रोक रहे थे। जाओ जाओ, अरे पैसे तो ले जाओ, लेकिन इशू के लिए तो ठीक है, ले जाओ, पैसे दे दिए, ठीक है। दो अपनी कुल्फी ढूंढा, तो इशू बेबी को दो कुल्फी दो, यही तो लेने गए थे, अरे मिल जाएगा। इशू बेबी मचल गया था भाई, काय पे कुल्फी नहीं खाना था, उसको लगा आइसक्रीम वाला है, और आइसक्रीम वाला, अरे नहीं नहीं मम्मा पी लो। मचल गया था इशू की भाई, आइस कुल्फी वाला आया था, अरे अरे मम्मा नहीं गिराओ, उसकी मम्मा से गुस्सा हो गया इशू बेबी। मम्मा पी लो, मम्मा आइसक्रीम वाला आएगा तो मोशी आइसक्रीम दिलाएगी, ठीक है? अब चुप हो गया इशू। आप देख सकते हैं ये लोग तो सो गए बढ़िया, मेरा बेटा भी सो गया है, और ये एक मेरा बड़ा बेटा, इसको तो नींद ही नहीं आती, मोबाइल में ही बस घुसा रहता है, गेम खेल रहा है। अभी बज रहा है 3:30, और अभी मैंने देखा है आपको, मम्मी, मेरी दीदी और मेरा छोटा बेटा सो गया, और बड़ा वाला बेटा तो मोबाइल देख रहा है, गेम खेल रहा है, और मैं अभी दूसरे रूम में आकर लेटी हुई हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर से मोबाइल चलाई थी। अब थोड़ी देर और मोबाइल चलाऊँगी, फिर थोड़ी देर मैं भी सोऊंगी। हमारा
सेकंड रूम है। फर्स्ट फ्लोर मम्मी दीदी सो रही है, मच्छरदानी रखी हुई है। और ये पर्दे के पीछे मतलब हम लोगों ने पार्टीशन करा, पर्दे के पीछे भी एक रूम है, उधर साइड वॉशरूम है और इधर किचन है। बस गाइस ऐसे ही छोटा सा मेरा प्यारा सा मायका है। आगे एक बेडरूम जहाँ मैं सो रही हूँ वो रूम, और ये पार्टीशन में इस साइड थर्ड रूम, किचन, बेड बाथ। और हाँ, ये घर भी मेरी मम्मी का खुद का है। हम लोग ऊपर रहते हैं और नीचे किराएदार लोग रहते हैं। और बाकी अभी रहती नहीं है मेरी मम्मी यहाँ पर, क्योंकि मेरी मम्मी अब भोपाल में रहती है। मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी अभी भोपाल में शिफ्ट हो गई है। जब से भाई की शादी हुई है तो अब मम्मी भोपाल में ही रहती है। अभी बज रहा है 5:20 हो रहा है और अभी मैं थोड़ी देर ही सोई, ज़्यादा देर सोई नहीं, क्योंकि ये मेरा बेटा मुझको बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वो तो दिन भर सोता नहीं। छोटा वाला बेटा अभी सो ही रहा है, बड़ी दीदी उनका बेटा भी सो रहा है, मम्मी अभी बर्तन धो रही है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और अभी 5:30 भी होने वाला है, फिर हम लोग वो को स्विमिंग क्लास भी आना है, तो जल्दी से चाय पी के फिर हम लोग जाते हैं। ये शाम 5:30 बजे की चाय जो कि मैं बना रही हूँ। चाय बना लूँगी, फिर मैं मेरी दीदी को उठाती हूँ कि भाई उठ जा। चाय बन चुकी है। अभी मैं मम्मी के यहाँ मैगी बनाई थी, पर जल्दी में खाई भी नहीं, और मैं अभी आ गई हूँ मेरी स्कूटी से मेरी दीदी के घर पर, क्योंकि दीदी का बेटा डुग्गू भी जाता है स्विमिंग क्लास। मैं आ गई हूँ मेरी दीदी के घर। अब मैं जाऊँगी जीजा जी के साथ स्विमिंग क्लास, क्योंकि मेरा ससुराल भी पास है, मेरा मायका भी पास है और दीदी का घर भी पास है, तो हम यहाँ से जीजा जी के पास से जाएंगे स्विमिंग क्लास। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं कार में और हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग क्लास। हम आ चुके हैं अभी स्विमिंग पूल, देख सकते हैं आप। मैंने ड्रेस चेंज कर ली है स्विमिंग के लिए। व्यू आज पूल में स्विमिंग नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ बैठ के मोबाइल देखेगा जब तक मैं स्विमिंग करूँगी। बस 7:15 हो गए और आज हमको जल्दी भी जाना था, तो हम जल्दी निकल गए और अब हम जा रहे हैं घर, मम्मी के घर। तो गाइस मैं तो नहीं, मेरी दीदी आई है, उसको कुछ लेना था तो मैं तो आ गई टाइम पास के लिए। अभी बज रहा है 8:08। मेरा काम है बस इसको देखने का। गाइस मैं आ चुकी हूँ मेरे ससुराल, मतलब मेरे मायके की। मैं और क्लिप्स वगैरह बनाती, बट उस दिन मुझे पता चला कि जो हमेशा मेरे साथ रहती है ना व्लॉग में, मेरी भांजी भूमि, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरी कुछ इच्छा नहीं हुई, नहीं तो मैं और क्लिप्स बनाती मेरे मायके की शाम तक के, रात तक की पूरी। तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और मैं अचानक मेरे ससुराल आ गई थी। अब उसका एक्सीडेंट हो गया है, बट 5 दिन हो गए हैं, अब वो ठीक है। हालांकि अभी एडमिट ही है वो हॉस्पिटल में, बट अब ठीक है। सो गाइस मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ मायके से ससुराल में एंड। और मेरा मायके का रूटीन आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड जिन ने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।